नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र कल से शिमला में 2 बजे शुरू होगी सदन की बैठक। सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। मुख्यमंत्री ने भूस्खलन से प्रभावित सड़कों की बहाली के कार्यों में तेजी लाने के अधिकारियों को दिए निर्देश। वर्षा से उत्पन्न स्थिति का लिया जायजा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, चुनाव आयोग के लिए सभी राजनीतिक दल एक समान, संविधान के अनुसार किए जा रहे हैं सभी कार्य। मंडी जिला में ऊल चरण 3 परियोजना ने अर्जित किया 100 करोड़ रुपए का राजस्व। इस वर्ष 389 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन का है लक्ष्य। और प्रदेश के कई जिलों में भारी वर्षा से सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। मंडी व कुल्लू जिला में बादल फटने से कई मकानों और दुकानों को नुकसान। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र कल से शिमला में शुरू हो रहा है। सदन की पहली बैठक कल दोपहर बाद 2 बजे शुरू होगी। ये सत्र 2 सितंबर तक चलेगा और इस दौरान सदन की कुल 12 बैठकें होंगी। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान पर व्यापक चर्चा के लिए ही इस बार मॉनसून सत्र में अधिक बैठकें रखी गई हैं। पठानिया ने कहा कि सत्र के सफल संचालन और दोनों पक्षों में सामंजस्य बनाने के लिए उन्होंने कल सत्र से पहले दोपहर 12 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया और भाजपा विधायक दल के मुख्य सचेतक सुखराम चौधरी को आमंत्रित किया गया है। मानसून सत्र 18 से शुरू हो रहा है। इस बार सत्र भी जो है पहले से ज्यादा सिटिंग्स है। चर्चा व्यापक होगी ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि काफी समय सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय जो सदस्य हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो हिमाचल प्रदेश के से जुड़े हुए जो बहुत विषय हैं, जैसे डिजास्टर के ऊपर है, कानून व्यवस्था है, उन तमाम विषयों के ऊपर जो है चर्चा होगी और उसकी इजाजत विधानसभा सचिवालय देगा। और उसके बाद जब सत्र शुरू हो जाता है तब भी विधानसभा के जो नियम है, किसी विशेष चर्चाएं हैं जो सत्र के दौरान भी आ सकती हैं, नियम 63 में आ सकती है, 62 में आ सकती है, अन्य जो विषय हैं 101 में आ सकती हैं, तो वो आते रहेंगे, चलते रहेंगे, वो सत्र की बात है। इस बीच सत्र पर रणनीति तैयार करने के लिए भाजपा विधायक दल की बैठक इस समय शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हो रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में कुल्लू, मंडी और किन्नौर जिला में भारी वर्षा से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित उपायुक्तों की क्षति की विस्तृत रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान की जाए और अवरुद्ध सड़कों की बहाली के कार्य में तेजी लाई जाए। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। इस बीच मुख्यमंत्री ने बताया कि भारी बारिश से राज्य को अब तक 2100 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो चुका है। सबसे ज्यादा नुकसान लोक निर्माण और जल शक्ति विभाग को हुआ है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से प्रदेश को आर्थिक मदद का आग्रह किया। केंद्रीय गृह मंत्री जी को जो मैंने आज से कोई 1 महीना पहले जब उनसे मिला था, मैंने उनसे कहा कि ये क्लाउड बस्टिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग का असर है। आप देखना कि थोड़े समय बाद उत्तराखंड में भी होगा, हिमालय रीजन में होगा। मुझे नहीं पता था, उसके बाद उत्तराखंड में हुआ और पिछले दिनों किश्तवाड़ में हुआ। तो मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि उन्होंने एक टीम साइंटिस्ट की भेजी, जिसमें IIT रुड़की के लोग थे, एनवायरमेंटलिस्ट थे, साइंटिस्ट थे। इन सबको भेजकर उन्होंने एक स्टडी किया है और खुशी इस बात की, इस दिशा में उन्होंने सोचना शुरू किया और मेरे सामने ही उन्होंने अपने होम सेक्रेटरी को फोन किया कि इसको आप करिए। तो ये अच्छी बात है। भारत निर्वाचन आयोग ने कहा है कि उसके लिए सभी दल समान है और वो राजनीतिक दलों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता। नई दिल्ली में आज मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग अपने संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने दोहरे मतदान का आरोप लगाया है, लेकिन जब उनसे इस बात के सबूत मांगे गए तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग और कोई भी मतदाता ऐसे झूठे आरोपों से नहीं डरता। मुख्य चुनाव आयुक्त ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग बिना किसी भेदभाव के गरीब, अमीर, बुजुर्ग, महिलाओं और युवाओं सहित सभी वर्गों और सभी धर्मों के मतदाताओं के साथ निडरता से खड़ा है। जब चुनाव आयोग के कंधे पर
बंदूक रखकर भारत के मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही हो, तो आज चुनाव आयोग सबको स्पष्ट करना चाहता है कि चुनाव आयोग निडरता के साथ सभी गरीब, अमीर, बुजुर्ग, महिला, युवा सहित सभी वर्गों और सभी धर्मों के मतदाताओं के साथ बिना किसी भेदभाव के चट्टान की तरह खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉग इन कर सकते हैं। बाकी के समाचार इस अंतराल के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बाकी के समाचार। मंडी जिला में उहुल चरण 3 परियोजना ने बीती रात 12 बजे तक 100 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त कर लिया है। ये परियोजना राज्य बिजली बोर्ड के तहत ब्यास वैली पावर कॉरपोरेशन द्वारा संचालित की जा रही है। बिजली बोर्ड के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा कि इसका श्रेय परियोजना के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को जाता है। संजय गुप्ता ने बताया कि इस परियोजना ने इस वर्ष जनवरी के अंतिम सप्ताह में उत्पादन शुरू किया था और इस वित्त वर्ष में लगभग 389 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया जाना है। प्रदेश के कई भागों में मानसून की भारी वर्षा से सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। पिछले 24 घंटों में कांगड़ा, मंडी, किन्नौर, कुल्लू और सिरमौर जिलों में भारी बारिश हुई है। मंडी जिला के टकोली क्षेत्र में आज सुबह बादल फटने के बाद आई बाढ़ में अनेक रिहायशी मकानों व दुकानों में पानी घुस गया। पंडोह बांध से अधिक पानी छोड़े जाने के कारण ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया है। भारी वर्षा को देखते हुए प्रशासन ने मंडी सदर उपमंडल में कल सभी सरकारी व निजी शिक्षण संस्थान बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। कुल्लू के दोहरा नाला में बादल फटने से मोहल खड्ड में बाढ़ आ गई और कुल्लू भुंतर सड़क मार्ग भूस्खलन से यातायात के लिए बंद हो गया है। राज्य में भूस्खलन से 3 राष्ट्रीय उच्च मार्गों सहित 355 सड़कें यातायात के लिए बंद हैं। इसके अलावा 1067 बिजली ट्रांसफार्मर और 116 पेयजल योजनाएं भी बाधित हैं। प्रदेश में वर्षा से जुड़ी घटनाओं में अब तक 263 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 37 लोग लापता हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के अनेक भागों में वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि कल कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट है। राजधानी शिमला में सभी आवारा कुत्तों को QR और GPS आधारित पट्टे पहनाए जाएंगे। इसके माध्यम से कुत्तों के स्थान बदलने और उनके व्यवहार पर नजर रखी जाएगी। नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान ने बताया कि शिमला शहर में आवारा कुत्तों को रेबीज के टीके लगाए जा रहे हैं और उनकी नसबंदी की जाएगी। उन्होंने कहा कि आक्रामक स्वभाव वाले कुत्तों को डॉग हट टूटीकंडी में रखा जाएगा। आवारा कुत्तों के टीकाकरण और नसबंदी अभियान में महाराष्ट्र, गोवा और दिल्ली से आए पशु विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें वैक्सीनेशन होगी, रेबीज के इंजेक्शन और जो डॉग्स से रिलेटेड जो डिजीज है उसको लोगों को ना हो उसकी हम इंजेक्ट कर रहे हैं। सबको इंजेक्शन भी लगेंगे, उसमें वैक्सीनेशन भी होगी और साथ के साथ उसमें डिजिटलाइजेशन उसका कर रहे हैं। उसका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास होगा। जिसका जो बहुत ज्यादा डॉग उसमें नंबरिंग होगी, बहुत ज्यादा जो डॉग काट रहे हैं उसको हम टूटीकंडी डॉग हट में रखेंगे और एक बड़े लेवल पे इसको लगभग इसमें 8 से 9 NGOs हमारे साथ काम कर रही है जो बाहर से आए। और ये सारे जो प्रोग्राम रेबीज के इंजेक्शन और वैक्सीनेशन का हमारा प्रोग्राम चल रहा है और 100% स्टेरिलाइजेशन हम करने जा रहे हैं। पूरा रिकॉर्ड हम अपने डॉग्स का रखेंगे और देश में मैं समझता हूँ कि शिमला नगर निगम का ये पहला प्रयास है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर प्रदेश को कर्ज के बोझ तले दबाने का आरोप लगाया है। नाहन में आज पार्टी की एक बैठक में उन्होंने कहा कि हजारों करोड़ रुपए का कर्ज लेने के बाद भी राज्य सरकार जनता के ऊपर टैक्स का बोझ बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की लाखों महिलाएं आज भी 1500 रुपए का इंतजार कर रही है, लेकिन कांग्रेस सरकार अपनी गारंटी को भूल चुकी है। बिंदल ने आरोप लगाया कि वर्तमान राज्य सरकार हर मोर्चे पर नाकाम रही है और विकास के नाम पर कोई भी काम नहीं किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने आज सोलन जिला की हिन्नर पंचायत में 2 करोड़ 78 लाख रुपए के विकास कार्यों के उद्घाटन किए। इनमें 1 करोड़ 53 लाख रुपए से बना डाहर पौंडी पैदल पथ पुल और 1.25 करोड़ रुपए से निर्मित डाहर चकला संपर्क सड़क का लोकार्पण शामिल है। शांडिल ने इस मार्ग पर राज्य परिवहन निगम की बस को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी जिला में जोगिंद्रनगर क्षेत्र के समोहली निवासी डोगरा रेजिमेंट के नायब सूबेदार सतीश कुमार को वीर चक्र से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सतीश कुमार को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनकी वीरता के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सम्मान पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने इस वर्ष जुलाई में 10 राज्यों में उपभोक्ताओं की 100% शिकायतों का समाधान करने की उपलब्धि दर्ज की है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस अवधि के दौरान दर्ज मामलों की तुलना में समाधान मामलों की संख्या अधिक रही। ई जागृति मंच के लॉन्च होने के बाद प्रवासी भारतीयों सहित 2 लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने शिकायत दर्ज करवाई। इस मंच पर इस वर्ष कुल 85,531 मामले दर्ज किए गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र कल से शिमला में 2 बजे शुरू होगी सदन की बैठक। सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। मुख्यमंत्री ने भूस्खलन से प्रभावित सड़कों की बहाली के कार्यों में तेजी लाने के अधिकारियों को दिए निर्देश। वर्षा से उत्पन्न स्थिति का लिया जायजा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, चुनाव आयोग के लिए सभी राजनीतिक दल एक समान, संविधान के अनुसार किए जा रहे हैं सभी कार्य। मंडी जिला में उहुल चरण 3 परियोजना ने अर्जित किया 100 करोड़ रुपए का राजस्व। इस वर्ष 389 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन का है लक्ष्य। और प्रदेश के कई जिलों में भारी वर्षा से सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। मंडी व कुल्लू जिले में बादल फटने से कई मकानों और दुकानों को नुकसान। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।